नमस्कार दोस्तों, होप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे कि आज से लगभग 15-20 साल पहले मुंबई जैसी बड़ी मेट्रो सिटी में बार डांसर का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर बार नहीं होते, नाइट क्लब नहीं होते, सब होते हैं, लेकिन अभी ना पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा। पहले ऐसा था कि कुछ लड़कियां होती थी जो कि प्रॉपरली मेकअप करके तैयार होती थी, प्रॉपरली डांस वाले कॉस्ट्यूम पहनती थी और जो बड़े-बड़े बार और रेस्टोरेंट होते हैं, पब होते हैं, वहाँ पर डांस किया करती थी और उन्हें इससे पैसे मिलते थे। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, कुछ लोग होते थे जो रईस लोग, गुंडे लोग, विलन लोग आते थे और ऐसे डांस करने वाली लड़कियों के ऊपर पैसे उड़ाते थे। वह लड़कियां कुछ गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती थी, वह सिर्फ डांस किया करती थी और उस चीज से उन्हें पैसे मिलते थे। हालांकि ये चीज अब खत्म जैसी हो गई है, लेकिन 2004-5 के टाइम पर ये ज्यादा फेमस हुआ करती थी। ऐसे ही मुंबई के दादर नगर के इलाके में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाइट बार था। वहां पर किरण नाम की एक लड़की डांस किया करती थी। उसी किरण के साथ एक दिल दहला देने वाली एक घटना घटी, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। यह कहानी रेगुलर कहानी की तरह नहीं है। दिमाग लगाकर सुनिए, बहुत मजा आएगा। किरण, जो जुहू बीच की रहने वाली थी, वह लगभग 5 बजे के आसपास अपने नाइट बार में पहुंच जाया करती थी और रात के लगभग 11 बजे तक वह डांस करती थी और वह अपने घर 11:30 वाली ट्रेन से जाया करती थी और 12:30 बजे तक घर पहुंच जाया करती थी। आपको जैसे पता है, मुंबई की भीड़-भाड़ भरी जिंदगी में लोकल ट्रेन सभी के जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या हो अगर वही ट्रेन आपको किसी डरावने सफर पर ले जाए। यह कहानी एक रात की है, लेकिन एक दिन उसे थोड़ा लेट हो गया और उसकी 11:30 बजे की ट्रेन निकल गई और अगली ट्रेन रात दे 1 बजे की थी। इस समय प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा हुआ था और वहां 10-12 लोग ही नजर आ रहे थे। जैसे ही ट्रेन आई, किरण उसमें चढ़ गई और उसने देखा, यह ट्रेन देखने में पुरानी और सुनसान सी लग रही है। डिब्बा लगभग खाली था, सिर्फ 4-5 लोग चुपचाप ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ी और किरण खिड़की के पास जाकर बैठ गई और वहां से वह बाहर देखने लगी। कुछ स्टेशन पार करने के बाद किरण को डिब्बे का माहौल थोड़ा अजीब लगने लगा। यात्री एकदम शांत और स्थिर बैठे थे, माना कि वे किसी और ही दुनिया में हो। उनके चेहरे कुछ अलग ही लग रहे थे। किरण ने इसे अपनी थकावट का वहम समझकर अनदेखा कर दिया। जैसे ही ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी, बाहर का माहौल और भी डरावना लगने लगा। स्टेशन पर कोई यात्री नहीं था, लेकिन किरण को लगा कि किसी ने डिब्बे का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ट्रेन आगे बढ़ने लगी। किरण ने देखा कि सामने बैठे यात्री धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर उसे घूर रहे थे। उनके चेहरे अब अजीब लग रहे थे। किसी की आंखें सफेद थी, किसी का चेहरा गहरा नीला और सड़ चुका था। किरण का दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगा। ट्रेन की लाइट्स अचानक जलने और बुझने लगी। हर बार जब अंधेरा होता, किरण को लगता कि कोई और उसके करीब आ रहा है। जब लाइट दोबारा जलती तो सामने बैठे यात्री गायब हो चुके थे। उसने महसूस किया कि ट्रेन का माहौल अचानक ठंडा हो गया है, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ने लगी, खिड़की के बाहर कुछ भी दिख नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन अब किसी सुनसान अंधेरी जगह की ओर जा रही है। किरण ने अपनी घड़ी देखी, लेकिन उसकी घड़ी बंद हो चुकी थी। उसने अपना फोन निकालकर समय देखने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन अब सिर्फ अजीबोगरीब परछाई दिख रही थी। कुछ समय बाद ट्रेन अचानक रुक गई। यह एक सुनसान स्टेशन था, जहां न कोई प्लेटफॉर्म था और न ही कोई रोशनी। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुले और एक महिला सफेद साड़ी में अंदर आई। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि ऐसा लग रहा था
जैसे वह जमीन को छुए बिना हवा में ही तैर रही हो। महिला की उपस्थिति से ट्रेन का माहौल और भी डरावना हो गया। किरण ने देखा कि महिला का चेहरा धुंधला था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह धीरे-धीरे किरण के पास आई और ठंडी आवाज में बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है। यह ट्रेन तुम्हें कभी तुम्हारे घर नहीं पहुंचने देगी। डर के मारे किरण ने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था। अचानक उसने देखा कि पूरे डब्बे में लोग खड़े हो गए। उनके चेहरे अब अजीब से और भयानक हो चुके थे। कोई अपनी गर्दन घुमा रहा था तो कोई अपनी आंखें निकाल कर उसे दिखा रहा था। उनकी हंसी ट्रेन के शोर में गूंज रही थी। किरण चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही फंस गई थी। महिला ने फिर से कहा, यह ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं है। तुम अब हमारे साथ रहोगी। किरण अब बेहोश होकर सीट पर गिर गई। जब उसे होश आया तो वह प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर पड़ी हुई थी। घड़ी में सुबह के 4 बजे थे। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई ट्रेन नहीं थी। उसने स्टेशन पर खड़े लोगों से पूछा, रात 1 बजे की ट्रेन कहाँ गई? एक बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, वह ट्रेन कई साल पहले एक हादसे में पटरी से उतर गई थी। उसमें बैठे सभी यात्री मर गए थे। कहते हैं कि वह ट्रेन आज भी भटकती है और उसमें जो भी चढ़ता है वो कभी लौट कर नहीं आता। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो कि बच गई। किरण ने उस घटना के बाद कभी रात की लोकल ट्रेन में सफर नहीं किया। कहते हैं उस भूतिया ट्रेन में जो भी चढ़ता है उसे उन आत्माओं का सामना करना पड़ता है जो उस हादसे में मारे गए थे। अगर आप भी रात की आखिरी ट्रेन पकड़ रहे हो तो सावधान रहे। कौन जाने वह ट्रेन आपको भी अपने साथ ले जाए। फिर किरण ने थोड़ा पानी पिया और राहत की सांस ली। फिर दोबारा वह कभी इतनी लेट नहीं हुई और उसने कसम खा ली कि वो कभी भी दोबारा ट्रेन में सफर नहीं करेगी। और किरण ने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया और आप विश्वास नहीं करेंगे, किरण के बेटे ने हमें ये सारी घटना बताई और बेटे का नाम है निखिल। और निखिल ने ये भी बताया कि 20 साल हो चुके हैं और उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी अब भी ट्रेन में नहीं चढ़ती है। चाहे कितनी भी दूर से आ रही हो, ऑटो, कैब या से ही आएगी या वहीं रुक जाएगी, मगर ट्रेन से नहीं आएगी। खैर, अब यही इस कहानी का अंत करते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना और इस तरह के और वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा।